एक रोज गोकुल में 7 साल की गोपियां आपस में मिठाई की मटकियां लिए आपस में बातें करती हुई जा रही थी। मैं तो सूर्य पूजा होने तक की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है कि कब सूर्य पूजा होगी और मैं अपने सुंदर वस्त्र पहनूंगी। अवश्य प्रसन्न होगे पारो, और उससे भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारी ये स्वादिष्ट मिठाइयाँ चढ़ावे के रूप में पाएंगे। तभी वहाँ 7 साल के कृष्ण अपने सखा सुबल के साथ भागते हुए आते हैं। उफ, बहुत थक गए। क्या हुआ कान्हा, तुम दोने इतने हाफते हुए कहाँ से आ रहे हो? वो सुबल और मैं चोर को पकड़ने भागे, लेकिन वो बचकर भाग निकला। उस चोर ने हमारा सारा भोजन चुरा लिया और बेचारे सुबल को तो अब भूख के मारे चक्कर भी आने लगे हैं। अच्छा, तो फिर ये भी संजोगी होगा न कि हम सख्या तुम्हें और सुबल को रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। चुप कर, सुबल पिटवाएगा क्या? वैसे सुबल और मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। अगर तुम लोग चाहो तो थोड़ी सी मिठाइयाँ देकर हमें भूख से मरने से बचा सकती हो। ये मिठाइयाँ आज की सूर्य पूजा के लिए है, काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड़कों के लिए नहीं, समझे? तो क्या आज सूर्य पूजा है? वैसे मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी मिठाई भूखे बच्चों को देने से पंडित जी को कोई परेशानी होगी। वैसे कौन से पंडित जी आ रहे हैं सूर्य पूजा के लिए? तो तुम्हें चंद्रियानी और प्रभात काकी ही बता सकती है, क्योंकि वो ही पंडित को खोजने गई है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। अरे, एक एक मिठाई का स्वाद ही लेने देती। कईक मिठाई क्यों सुबल? अब तो हम ये पूरी की पूरी भरी हुई मटकी खाएंगे। अपने कान इधर तो ला। कान्हा सुबल को सब समझा देते हैं। उधर चंद्रियानी और प्रभादी को पंडित ढूंढते ढूंढते सारा दिन हो गया। सुबह से पंडित की खोज में है, अभी तक कोई पंडित नहीं मिला हमें। लगता है सभी पंडित दूसरे गांव सूर्य पूजा करवाने चले गए हैं। अरे चंद्रियानी, वो देख सामने वो कौन चले आ रहे हैं? श्री कृष्ण और सुबल संतरी रंग के पंडित के कपड़े पहल और सर पर साफा बांधे चले आ रहे थे। उस साफे से ही उन्होंने अपने मुंह को भी रख रखा था, जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? हम मथुरा के ब्राह्मण आलोकनाथ के पुत्र अर्जुन हैं, और ये हमारे भ्राताश्री। मथुरा में हम बेहतरीन सूर्य पूजा करवाने के लिए भी जाने जाते हैं। क्या सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणवान पंडितों की आवश्यकता थी? मैं क्षमा करे माता, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। हाँ, ये पूजा भी हमारी बच्चियों, हमारी कन्याओं की ही है, जो उन्होंने सूर्यदेव के लिए रखी है। सूर्यदेव की पूजा? फिर तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम अवश्य करेंगे। शुक्रिया ब्राह्मण पुत्र, किंतु आप दोनों ने अपना मुख क्यों ढका हुआ है? क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक हम अपने पिता से सभी तरह की पूजा विधि नहीं सीख जाते, हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। वाह, क्या ऊंचे विचार है आपके ब्राह्मण पुत्र। इतनी सी उम्र में इतना ज्ञान, तो क्या ब्राह्मण पुत्र आप हमारे लिए सूर्य पूजा करेंगे? अवश्य माता, आप सभी कन्याओं का साथ हमें दोपहर के समय सूरज कुंड मंदिर में मिले। चंद्रयानी और प्रभाती सभी कन्याओं के साथ सूर्य कुंड मंदिर जाती हैं, जहां सभी कन्याएं तैयार होकर आती हैं, साथ ही अपनी मिठाइयों की मटकी भिलाती हैं। सभी चढ़ावों को कृपा कर यहाँ हमारे पास रख दे और स्वयं वहाँ आसन ग्रहण करे। अब पूजा शुरू करते हैं। स्वस्ति ऋचमसा स्वाद ओम मित्राय सुआहा। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हो जाती है। चंद्रयानी कान्हा के पास जाती है। लीजिए ब्राह्मण पुत्र, ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए। ही नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो सूर्य देव हमसे नाराज हो जाएंगे। आपके द्वारा चढ़ाया गया ये मिठाइयों का चढ़ावा ही हमारे लिए दक्षिणा स्वरूप है। अच्छा, अब हम चलते हैं। सुबल, मेरा मतलब है भ्राताश्री, सभी मिठाइयों की मटकियाँ उठाइए और चलिए यहाँ से। बहुत जोरों की भूख भी लगी है, और इतनी सारी मिठाइयाँ देख तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। इतना कहकर सुबल ने अपना नकाब हटा दिया और मिठाइयों पर टूट पड़ा। सुबल, तू और यह कौन है? कान्हा भी अपने मुंह से नकाब हटाते हैं। हमें माफ कर दो काकी, लेकिन संदेश रसगुल्ले और लड्डू देखकर हमसे रह नहीं गया। कान्हा, आज तक तो तू माखन और गैया के थनों से दूध चुरा कर ही पीता था, लेकिन अब तूने मिठाइयों के लिए लोगों को चलना भी शुरू कर दिया। रुक चातू, अभी मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर प्रभाती और चंद्रयानी कान्हा और सुबल को पास में रखी चरी से मारने लगती है। अब आया न मजा। भाग सुबल, नहीं तो आज हमारी खैर नहीं। मिठाई के चक्र में कहीं आज हमारा ही अलवाना बन जाए। भाग। दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, और इस तरह अपनी नटखट शरारतों से कान्हा हमेशा कुछ न कुछ लीलाएं रचते ही रहते हैं।